गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। ज्यादा सोचना बंद करें, एक बार इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने, यकीन है कि आप बदल जाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में समर नाम का युवक रहता था। समर में समझदारी थी, कल्पना शक्ति थी, लेकिन वह एक समस्या से जूझता था। वह हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता था। कोई कुछ कह दे तो वह दिन भर उसी को सोचता रहता। भविष्य को लेकर चिंतित, अतीत को लेकर पछताता। वह कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाता था। लोग उसे कहते, समर तुम बहुत सोचते हो, कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन वह सोचता ही रह जाता, करूं या न करूं, क्या होगा, क्या लोग कहेंगे, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? इस सोच की चक्की में वह पिसता जा रहा था। एक दिन समर ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में एक विहार में ठहरे हुए हैं। बुद्ध की शांति की प्रसिद्धि उसे खींच ले गई। उसने ठान लिया, अब बहुत हुआ, मुझे उत्तर चाहिए। बुद्ध से पहली भेंट। समर ने कई मील चलकर बुद्ध का आश्रम ढूंढा। वहां शिष्य ध्यान में बैठे थे और सामने बैठे थे भगवान बुद्ध, शांत, स्थिर, मौन। जब प्रवचन समाप्त हुआ, समर उनके पास गया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मैं हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मुझे कोई निर्णय नहीं ले पाता, मैं हर समय उलझा रहता हूँ। कृपा करके मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, ठीक है समर, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। पहला कार्य, जल का पात्र। बुद्ध ने आनंद से कहा, समर को एक खाली मिट्टी का घड़ा दो और नदी किनारे ले चलो। फिर बुद्ध बोले, समर, इस घड़े को नदी में डुबोकर भर लाओ और ध्यान रखना तुम्हारे मन में कोई विचार न आए। बस पानी भरो और लौट आओ। समर ने कहा, इतना ही? बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, बस इतना ही, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। कोई विचार मत करना। समर गया, लेकिन रास्ते में ही सोचने लगा, इतनी साधारण बात बुद्ध ने क्यों कही? क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे क्या सोचना चाहिए? अगर मैं सोच रहा हूँ तो क्या मैं असफल हो रहा हूँ? जब वह लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने बिना सोचे पानी भरकर लाया? नहीं भगवान, मैं सोचता ही रहा। यही तुम्हारा पहला पाठ है, जरूरत न होने पर भी मन विचार उत्पन्न करता है। वही सोचने की लत है। तुम पानी भरने गए थे, पर दिमाग तुम्हें नदी की बजाय जंगल में घुमा लाया। दूसरा कार्य, ध्यान और विचार। बुद्ध ने कहा, अब तुम 7 दिन हमारे साथ रहो, लेकिन कोई बात मत करना, सिर्फ अपने श्वास को देखो। समर ने कहा, इतने दिन कुछ न सोचना मुश्किल होगा। बुद्ध बोले, नहीं, सोच को रोकना नहीं है, बस उसे देखना है, पहचानना है। समर ध्यान पर बैठा। पहले दिन ही उसे बेतहाशा विचार आने लगे। मैं यहाँ क्यों आया? क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ? मेरे दोस्त अब क्या कर रहे होंगे? अगर कुछ नहीं मिला तो? लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसने महसूस किया कि विचार आते हैं, पर अगर वह उन्हें केवल देखे, रोके नहीं, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। 7वें दिन वह बुद्ध के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, मैं पहली बार अपने विचारों को देख पाया। वे ऐसे आते हैं जैसे बादल, और अगर उन्हें पकड़ूं नहीं तो वे खुद ही चले जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल समर, सोचने से समस्या नहीं है, लेकिन बिना कारण हर समय सोचते रहना, यह मन की बीमारी है। तुमने देख लिया कि हर विचार सत्य नहीं होता। कथा, तीर की चोट। बुद्ध ने समर से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। तभी एक तीर आकर उसके पैर में लगा। वह दर्द से तड़प उठा।
तभी वहां एक वैद्य आया और बोला, मैं तीर निकाल दूं? व्यक्ति बोला, नहीं, पहले बताओ तीर किसने चलाया? वह कौन था? उसका उद्देश्य क्या था? तीर किस दिशा से आया? वह कैसा था? वैद्य बोला, अगर तुम ये सब सोचते रहोगे तो मर जाओगे। पहले तीर निकालो, फिर बाकी बातें। बुद्ध बोले, समर, जीवन में भी यही होता है। हम पहले समस्या को ठीक करने के बजाय सोचते ही रह जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और इसी में समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। परिवर्तन की शुरुआत। समर ने अब एक नई आदत डाली, वह हर विचार को तुरंत पकड़ने की कोशिश नहीं करता। जब कोई चिंता आती, वह खुद से पूछता, क्या यह अभी जरूरी है? क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ? अगर उत्तर नहीं होता, वह विचार को जाने देता। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी और सबसे अहम बात, उसके मन में शांति आने लगी। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने समर को गले लगाकर कहा, समर, तुम्हें अब समझ आ गया है, सोचने से जीवन नहीं बदलता, सचेत रहने से बदलता है। जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा देखना सीखो। विचारों के बहाव को बस जानो, उस बहाव में बहो मत। मन एक बंदर की तरह है, हर समय कूदता रहेगा। लेकिन यदि तुम ध्यान की डोरी से उसे बांध दो तो वही बंदर मंदिर का दीपक भी बन सकता है। कहानी से सीख। हर विचार को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। जरूरत से ज्यादा सोचना आत्मविश्वास और शांति को नष्ट करता है। सोच पर नियंत्रण नहीं, सजगता जरूरी है। वर्तमान में जीना ही सच्चा ध्यान है। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।